नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। विधायक नंद किशोर का एक बड़ा विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें कि लोनी विधायक है नंद किशोर गुर्जर और उन्होंने विवादित बयान दिया है। एक बार फिर अपने विवादित बयानों के लिए जाने गए। बकरीद को लेकर नंद किशोर गुर्जर ने यह विवादित बयान दिया। बकरे की कुर्बानी पर हुई तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो नंद किशोर गुर्जर की तरफ से बयान दिया गया है, बकरीद के मौके पर कुर्बानी के बजाय काटे केक। तो ये नंद किशोर गुर्जर की तरफ से कहा गया बकरीद के मौके पर बकरे काटे गए तो फिर यहां पर कार्रवाई की जाएगी। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर से बयान दिया। पिछले साल भी बकरीद के मौके पर नंद किशोर गुर्जर ने ऐसे ही एक विवादित बयान दिया था और एक बार फिर से इस बार नंद किशोर गुर्जर विवादित बयान देते नजर आए। कहा कि अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा अगर बकरीद पर बकरों की कुर्बानी दी गई। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी की बजाय केक काटा जाए और बकरीद मनाई जाए। तो नंद किशोर गुर्जर की तरफ से यह विवादित बयान एक बार फिर से लोनी विधायक है नंद किशोर गुर्जर और विवादित बयान देते नजर आए। बकरीद को लेकर नंद किशोर गुर्जर की तरफ से यह विवादित बयान दिया गया। आपको बता दें कि बकरीद के मौके पर बकरी की कुर्बानी अगर हुई तो फिर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। यह नंद किशोर गुर्जर की तरफ से कहा गया। तो बकरीद के मौके पर कुर्बानी के बजाय केक काटें, यह कहा गया है। तो लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विवादित बयान दिया और विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बकरीद को लेकर नंद किशोर गुर्जर ने यह कहा है कि बकरे की कुर्बानी ना दी जाए। दरअसल आपको बता दें कि समय समय पर अपने तमाम विवादित बयानों के लिए नंद किशोर गुर्जर जाने जाते हैं और लोनी से ये आते हैं, गाजियाबाद के लोनी से ये विधायक हैं, हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल भी बकरीद के मौके पर इन्होंने इसी तरह का एक विवादित बयान दिया था और इस बार फिर से बकरीद के मौके पर इन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि बकरों की कुर्बानी ना दी जाए। ये वो भी आप लेटर देखिए जिसमें उन्होंने अपना पूरा स्टेटमेंट जारी किया है। 21 जुलाई को आपको बता दें बकरीद मनाई जानी है और 21 जुलाई से पहले इन्होंने ये एक बयान देते हुए कहा, उन्होंने क्या कुछ अपने बयान में कहा है वो बयान हम आपको सुनाते हैं। देखिए, लोनी नगर पालिका क्षेत्र एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अंतर्गत आता है, जहां पर किसी भी तरह की हड्डी इकट्ठी करना, मांस का होटल, मांस की दुकान या कोई भी बूचड़ खाना अवैध है, राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस का उल्लंघन है। पहले भी यहाँ 2 बार जहाज गिर चुका है और उसके बावजूद मैंने कल पत्र भी लिखा है कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई बकरा ईद पे कोई कुर्बानी ना हो। अगर कुर्बानी करनी है तो उसकी दूरी मैंने बताई है उनको, उस दूरी पे उनकी व्यवस्था करा दें, जिससे कि जिनको कुर्बानी करनी है, जिस तरह हिंदू समाज ने कावड़ यात्रा जो ऐतिहासिक मेला होता है, करोड़ों लोग उसमें जाते हैं, कोविड-19 में प्रदेश सरकार की मदद करते हुए स्थगित की, उसी तरह से हमने अपील की और लास्ट ईयर की थी और लोनी के मुसलमानों ने उसमें योगदान भी दिया था, केक काटा था। लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों द्वारा इस तरह ये कहना कि उनकी सफाई की जाए, अर्थात कुर्बानी को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डिनेंस का उल्लंघन कराना सीधा संकेत है। इस तरह से जो अधिकारी इस तरह कोई सफाई करेंगे या कहीं पर कोई कुर्बानी हुई तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हम कराएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी लिखेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को, शासन को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे। किसी भी कीमत पे लोनी के अंदर राष्ट्रद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तौर पर कहना है कि क्योंकि ये लोनी एक ऐसा इलाका है जहां पर कोई भी बूचड़खाना होना, किसी भी तरीके की कुर्बानी होना, ये सीधे तौर पर प्रतिबंधित है और ऐसे में अगर इस इलाके के अंदर इस तरह की कोई भी कुर्बानी दी जाती है तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि एक सीमित दायरा है, उस सीमित दायरे से बाहर निकलकर किसी को अगर कुर्बानी देनी है तो वहां जाकर कुर्बानी दे, लेकिन लोनी इलाके के अंदर कोई भी कुर्बानी नहीं दी जा सकती होगी। तो ऐसे में प्रतिबंधों के बावजूद भी अगर कोई कुर्बानी देता है तो अधिकारियों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाएंगे, नंद किशोर गुर्जर की तरफ से कहा गया। जतिन गोस्वामी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। जतिन, नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर से विवादित बयान देते नजर आए, किस तरह से लोनी के लोग उस बयान को ले रहे हैं? देखिए, निश्चित है ये बयान जो है इसे विवादित ही कहा जा रहा है और साथ ही साथ क्योंकि ये जिस तरह से उन्होंने एक लेटर लिखा है वो चेतावनी के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर अधिकारी को लेटर लिखकर कहा है कि अगर कुर्बानी हुई यहाँ पर किसी पशु की तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाएंगे अधिकारी पर। और इससे पहले वो जो रविवार को लेटर उन्होंने जारी किया था उसमें कहा था कि किसी एक जगह को सुनिश्चित कर लें, खेकड़ा से कहीं आगे बागपत की तरफ, वहां पर हो अगर कोई कुर्बानी होनी है। और इसके अलावा अगर लोनी में होगी तो केक काटकर ही जो त्योहार है वो मनाया जाए। उसमें कुर्बानी के लिए उन्होंने साफ तौर पर चेता दिया था
कि कोई कुर्बानी नहीं होगी। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके कार्यकर्ता और वो खुद निरीक्षण करेंगे कि अगर किसी तरह की ऐसी कोई चीजें पाई जाती हैं जहां पर कोई कुर्बानी की तैयारी हो रही होगी तो वो खुद अपने स्तर पर जो लीगल एक्शन है वो लेंगे। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाएंगे। ये बता दें कि नंदकिशोर गुर्जर जो बीजेपी से विधायक हैं, लूनी के विधायक हैं, वो पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में और विवादों में बने रहते हैं। ये एक और बयान है बकरीद से पहले। पिछली बार भी मुझे याद है कि बकरीद के मौके पर नंदकिशोर गुर्जर ने कुछ ऐसा ही विवादित बयान दिया था और अपने लूनी इलाके के अंदर प्रतिबंध करने की बात कही थी। आप मुझे ये बताइए कि एक तो उनके इस डिमांड पर कि भाई लूनी के बाहर सुनिश्चित करें अधिकारी कि वहां पर कुर्बानी दी जाए, लूनी के इलाके में ना हो, पहला ये। और दूसरा, जो लूनी के तमाम मुस्लिम लोग हैं जो बकरीद मनाएंगे, इन दोनों का रिएक्शन इस पर क्या है? देखिए, अलग अलग प्रतिक्रिया इस पर आ रही हैं। जो समाज के लोग हैं वो अलग अलग प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। हालांकि निश्चित है कि जिस तरह से उन्होंने ये पूरा बयान और लेटर दिया है वो एक नई बहस का मुद्दा खड़ा करता है। जाहिर है ये चीजें अब देखने वाली हैं कि वो आगे क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम तमाम चीजें और विस्तार से आज पूछेंगे। लेकिन निश्चित है कि जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर से ये विवादित बयान दिया है और वो भी एक कुछ अधिकारियों को लेकर, और ये भी कहा है कि अगर जो कुर्बानी से संबंधित जो कोई सबूत हैं अगर वो मिटाए जाएंगे, मसलन उससे होने वाला अगर कोई कचरा आदि है उसको कहीं मिटाने की कोशिश की जाएगी नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा, तो वो नगरपालिका के अधिकारी पर ही मुकदमा दर्ज करवा देंगे, वो भी राष्ट्रद्रोह का। ये सब उन्होंने एयरक्राफ्ट अधिनियम और कोरोना प्रोटोकॉल को जोड़ते हुए कहा है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो मांस है वो बेचा जाता है या कोई और इस तरह की कोई हरकत लोनी में होती है और उससे जो पक्षी हैं वो आकर्षित होते हैं, तो मैं जतन आपको यहां पर रोकूंगा। नंदकिशोर खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक है लोनी से। नंदकिशोर जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या बकरीद को लेकर आपका जो बयान है, एक बार स्पष्टीकरण उस पर मैं आपसे ये चाहता हूं कि क्या आपको बकरीद से कोई परहेज है या फिर आप चाहते हैं कि नहीं लोनी के इलाके के अंदर प्रतिबंधित है इसलिए लोनी में ना हो, बाहर आप करें तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है? परहेज नहीं है, ये एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन वहां से मात्र 3 किलोमीटर है। एयर टू एयर 12 किलोमीटर में जहां एयरफोर्स स्टेशन होता है वहां कोई भी मांस की दुकान खोलना, हड्डी इकट्ठा करना या इस तरह कुर्बानी करना जिससे पक्षी आकर्षित हो, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ 2 MiG-27 जहाज पहले गिर चुके हैं पक्षियों से टकरा के। इसलिए मैंने उसके लिए कहा है, और उसके लिए मैंने ये भी कहा है कि जिनको कुर्बानी करनी है वो एक खेकड़ा वहां से डिस्टेंस दूरी है या दिल्ली में जाके कर सकते हैं, प्रशासन उनकी व्यवस्था कर दे। लोनी में नहीं हो सकता। जिस तरह कांवड़ यात्रियों ने एक ही बार कहने पे तमाम हिंदू समाज ने कांवड़ यात्रा को स्थगित किया है, इस तरह मुस्लिम भाइयों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। कोविड-19 भी और एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस दोनों चीजें यहाँ लगती हैं। पिछले साल भी केक काट करके, बकरे का केक बना के सांकेतिक रूप से कुर्बानी लोनी में मुस्लिम भाइयों ने दी थी। ये मेरी अपील है। नंदकिशोर जी, क्योंकि आप लोनी इलाके के विधायक हैं और आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपके तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग आपके इलाके में रहते हैं, आपके जरूर उन लोगों से भी बातचीत हुई होगी, इससे पहले भी बातचीत हुई होगी, क्या वो इस पूरे आपके इस बयान में आपके साथ हैं? नहीं, जब उन्होंने पिछली बार केक बना के बकरा काटा था, जिस तरह हमारे यहाँ पहले कुर्बानी दी जाती थी, आज भी कहीं कहीं होती है, तो नारियल उसकी जगह चढ़ाया जाता है। बिल्कुल। इस तरह कई जगह आसाम में, दूसरी जगह जहाँ कुर्बानी की प्रथा थी या कोलकाता में, वहाँ नारियल माँ को जो है उसकी सांकेतिक रूप में चढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से मुस्लिम भाइयों ने भी यहाँ बकरे का केक बना करके काटा था, एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई थी, तो उसी तरह यहाँ करना चाहिए। आपके अधिकारियों से बातचीत हुई? क्योंकि आपने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कोई भी यहाँ पर कुर्बानी ना हो। नहीं, मैंने बोल दिया है, मैंने पत्र भी लिखा है सभी अधिकारियों को, और जो यहाँ इस तरह कुर्बानी होगी तो सीधा राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस का उल्लंघन राष्ट्रद्रोह है और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता। त्योहार सब आराम से मनाए, शांति से मनाए, उसमें हमारा पूरा सहयोग है। मैंने ये भी लिखा है कि सफाई की व्यवस्था अच्छे से हो, लेकिन जो अवशेष अगर किसी ने कुर्बानी की उस अवशेष को हटाया गया, तो जो एविडेंस है उसको समाप्त किया गया, तो अधिकारियों को भी राष्ट्रद्रोह में शामिल माना जाएगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया नंदकिशोर हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि मेरा
बकरीद को लेकर कोई भी परहेज नहीं है। मेरा परहेज इस बात से है क्योंकि एक ऐसा इलाका है लोनी का जिसके पास में एक एयरबेस है और एयरबेस होने की वजह से वहां पर अगर कोई भी पंछी अट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से कोई भी हादसा होता है तो ऐसे में देशद्रोही कोई काम ना हो, इसीलिए यहां पर कुर्बानी ना दी जाए।